वेलकम एवरीवन एट शिव कोचिंग क्लासेस। आज हम अपने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, आप लोगों का पहला क्वेश्चन। इसे आप लोग वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ABCDEFGH 7 व्यक्ति वृत्त में बैठे हुए हैं। तो पहले 7 व्यक्तियों को हम वृत्त में बैठा देते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी हम इसका फेस ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला हुआ है कि ये लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। इनमें से 5 का मुंह केंद्र की ओर है और 2 का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यहां से हमें क्या पता चला कि 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मुंह केंद्र की ओर है, 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हम क्या कह रहा है कि सी डी के बाएं तीसरा है, तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। जो सी है पहले हम किसे बैठाएंगे, डी को। तो डी के बाएं तीसरा कौन है, तो बी के बाएं तीसरा है सी। तो बी के बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यह स्थान हो गया। और क्या बोला है कि दोनों का मुंह केंद्र की ओर है, तो दोनों का मुंह केंद्र की ओर हम बना देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ई न तो सी और न ही डी का पड़ोसी है, ठीक है। ई न तो सी का पड़ोसी है और न डी का पड़ोसी है, मतलब ई का स्थान यहां भी नहीं हो सकता, ई का स्थान यहां भी नहीं हो सकता, ई का स्थान यहां भी नहीं हो सकता, ई का स्थान यहां भी नहीं हो सकता। तो ई को बैठाने के लिए हमारे पास बस एक ही स्थान बचता है और वो है ये, ठीक है। अभी हम ई का फेस ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह नहीं बोला हुआ है कि ई का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है या केंद्र से विपरीत है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। जो व्यक्ति डी और एफ के बीच में है उसका मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। तो डी और एफ के बीच में, डी और एफ का बीच किधर आएगा, डी और एफ का बीच इधर नहीं आ सकता, तो डी और एफ का बीच किधर आएगा, तो डी और एफ का बीच यहां पर आएगा। और ये बोला हुआ है कि डी और एफ के बीच में जो भी व्यक्ति आएगा उसका मुख क्या किधर है, तो केंद्र से विपरीत दिशा की ओर है, ठीक है। अभी हम एफ का फेस भी ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि एफ के फेस के भी बारे में हमें कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो अब हमें ए का दायां खोजना है, ठीक है। तो ए को अगर हम यहां बैठाते हैं, ठीक है, तो ए का दायां अगर देखने का प्रयास करते हैं, अगर इसका फेस केंद्र की ओर है तो इसका दायां तीसरा स्थान इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। यहां पर हम ए को नहीं बैठा सकते जब उसका केंद्र की ओर मुंह होगा। अब इधर देखते हैं, इधर अगर इसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर हो तब पहला दूसरा तीसरा, हम यहां पर भी ए को नहीं बैठा सकते, ना केंद्र की ओर मुंह करके और ना केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके, ठीक है। तो अब हम आगे प्रयास करते हैं यहां पर बैठाने के लिए। अगर ए को हम यहां बैठाते हैं और इसका मुख केंद्र से अंदर की ओर करते हैं तो इसका दायां किधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। और तीसरा व्यक्ति यहां पर क्या कह रहा है कि जो बैठा जी है, ठीक है, और जी का मुंह किधर है, केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर अगर जी आएगा और जी का मुंह केंद्र की ओर है तो हम यहाँ पर ए को नहीं बैठा सकते क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में जी का स्थान यहाँ पर होता है और यहाँ पर जी का फेस किधर है, केंद्र से बाहर की ओर है। जबकि क्वेश्चन में हमारे बोले हुए हैं कि जी का फेस जो है केंद्र के अंदर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए को नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो हम अब ए को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, और इसके दाएं तीसरा देखेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि जी का फेस केंद्र के अंदर की ओर है, तो केंद्र के अंदर हम इसका फेस बना देते हैं। आगे बात करते हैं। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है, तो अब हमारे पास बैठाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति बचा हुआ है, ठीक है।
और ये बोल रहा है कि बी के बगल में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें से एक व्यक्ति का मुख जो है केंद्र से बाहर की ओर है। बी के बगल में बैठने वाले दो व्यक्ति हैं ई और डी, जिसमें से कि डी का फेस पहले से ही केंद्र के अंदर की ओर है। ठीक है, तो बी के बगल में बैठने वाले नेक्स्ट व्यक्ति ई का फेस केंद्र से बाहर की ओर होगा। अब हमारे क्वेश्चन के अनुसार ये कहे हुए हैं कि 5 व्यक्ति जो है जिनका फेस केंद्र के अंदर की ओर है और 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका फेस केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों में से एक ये हो गया। ठीक है, इसका फेस केंद्र से बाहर की ओर होगा। 5 व्यक्तियों का फेस, 2 व्यक्तियों का फेस केंद्र से बाहर की ओर हो गया, बाकी व्यक्तियों का फेस केंद्र से अंदर की ओर हो जाएगा। हो गया हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, जिसमें बोले हुए हैं कि एफ और डी के बीच में बैठे व्यक्ति का मुख किस ओर है। ठीक है, तो एफ और डी के बीच में बैठा व्यक्ति, एफ और डी के बीच में बैठा व्यक्ति की कौन है, ए, और ए का मुख किधर है, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो केंद्र से अंदर की ओर, ये हमारा गलत हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर हमारा सही हो गया। आंकड़े अपर्याप्त गलत और इनमें से कोई नहीं भी गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के संदर्भ में ई का स्थान किधर है, ए के संदर्भ में ई का स्थान, तो ए के संदर्भ में ई का स्थान किधर है, ए का बाया पहला दूसरा तीसरा, तो ए का बाया देखते हैं, ये दाया 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 हमारा हो ही नहीं सकता, तो बाया कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, तो बाया तीसरा हमारा ऑप्शन सी सही। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यक्ति अन्य दो के बीच में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अन्य दो के बीच में है, डी बी और ई के बीच में है, हम देखते हैं डी बी और ई के बीच में है, नहीं, गलत हो गया। आगे देखते हैं ए डी और बी के बीच में है, ए डी और बी के बीच में है, नहीं, गलत हो गया। आगे देखते हैं जी ई और सी के बीच में है, जी ई और सी के बीच में, हाँ, ये ऑप्शन सही हो गया। आगे प्रयास करते हैं ई एफ सी और जी के बीच में है, एफ सी और जी के बीच में है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैठक में कितने व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, केंद्र की ओर कितने व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मुंह केंद्र के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, बाकी सारे ऑप्शन गलत। ठीक है, तो आप इसे आराम से एक बार देख ले। ठीक है, और देखने के बाद इसे आराम से समझ करके उतार ले। ठीक है, मेरे बनाने से पहले इसे आप बनाने का प्रयास करें और मेरे बनाने अपने बनाने के बाद इसे आप मिला लें। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है जे पी क्यू आर एस टी यू और भी, 4 विवाहित जोड़े जो केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार बैठे हुए हैं। यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं, तो हम वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। और कितने व्यक्ति हुए, 4 और 4 8, 8 व्यक्तियों को एक साथ बैठा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखा हुआ है जिसमें पुरुषों का व्यवसाय, और एक बात हम इसमें ध्यान रखेंगे, पुरुषों को हम ट्रायंगल के द्वारा और महिलाओं को महिला को सर्कल द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, और पति पत्नी को दर्शाने के लिए उसमें हम प्लस का चिन्ह ऐड करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है कि पुरुषों में सिर्फ आर
वकील और भी वैज्ञानिक साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट का प्रयोग हम अपने अरेंजमेंट को करने के लिए नहीं ले सकते, तो इसका प्रयोग हम हिंट के रूप में बाद में करेंगे। ठीक है, जिसमें से अगला स्टेटमेंट बोल रहा है प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा है। ठीक है, लेक्चरर की पत्नी यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो भी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? यू। और यू क्या है? पत्नी है। ठीक है, तो पत्नी है मतलब महिला है, तो महिला के लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और किसकी पत्नी है? तो लेक्चरर की पत्नी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे बात करते हैं कि टी का स्थान यू और भी के बीच में है। टी का स्थान यू और भी के बीच में है, तो यू और भी के बीच में कौन बैठा हुआ है? टी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक स्टेटमेंट हमने यहां पर पढ़ा था कि पुरुषों में केवल आर और भी, आर वकील और भी वैज्ञानिक साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पुरुषों में भी पुरुष है, तो इसलिए इसको क्या ले लेंगे हम? ट्रायंगल में। और इसके साथ बैठने वाला व्यक्ति आर, ये भी पुरुष है, तो इसको भी ट्रायंगल में ले लेंगे। और ये दोनों पुरुष एकमात्र ऐसे हैं जो कि साथ में बैठे हुए हैं, जिसमें से कि भी क्या है? वैज्ञानिक है। ठीक है, और आर क्या है? वकील है। ठीक है, अब यहां पर एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ है, तो भी की पत्नी ये तो नहीं हो सकता, भी की पत्नी ये होगा। और पति पत्नी को दर्शाने के लिए अभी हमने बताया कि हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आर पुरुष है, तो इसकी पत्नी इसके साथ बैठेगी, वो यहां पर बैठेगी। यहां पर बात हो गया। अब ये यू पत्नी है। ठीक है, तो पत्नी है, तो इसका पति ये तो नहीं हो सकता, इसका पति ये होगा, वो यहां पर होगा। ठीक है, और ये हम लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं, ताकि ये पति पत्नी समझ में आ जाए। ठीक है, और पहले क्वेश्चन में ये बोले हुए हैं कि मात्र आर और भी ही एक साथ में बैठे हुए हैं, जो एकमात्र पुरुष है, आर और भी एक साथ में बैठे हुए हैं। तो ये पुरुष है, तो ये पुरुष तो नहीं हो सकता, पुरुष एक नेक्स्ट यहां पर होगा। ठीक है, और ये हो गई महिला। ठीक है, और ये हो गई इसके पति पत्नी। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। ठीक है, पी डॉक्टर नहीं है। ठीक है, पी डॉक्टर नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने यहां पर छोड़ा कि यू क्या है? लेक्चरर की पत्नी है, ये हो गए लेक्चरर। ठीक है, और यहां पर बोल रहा है कि पी क्या है? डॉक्टर की पत्नी है। ठीक है, पी डॉक्टर की पत्नी, पी डॉक्टर की पत्नी है। ठीक है, पी डॉक्टर की पत्नी है, और क्यू डॉक्टर नहीं है। ठीक है, क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू क्या होगा? क्यू क्या होगा? तो क्यू होगा हमारा लेक्चरर। ठीक है, तो क्यू हमारा हो गया लेक्चरर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है एस पुरुष है। ठीक है, तो एस पुरुष है, ये हो गया हमारा एस। ठीक है, और एक मात्र बचा हुआ है हमारा पेशा, जिसे हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर है हमारे यहां पर। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमने यहां पर पढ़ा कि पी डॉक्टर की पत्नी है। ठीक है, तो पी हमारा क्या हो गया? डॉक्टर की पत्नी, पी हो गई डॉक्टर की पत्नी। अब हमारा बचा हुआ है एक मात्र जे। ठीक है, तो जे हो गई आर की पत्नी। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहां पर बोला हुआ है क्यू की पत्नी कौन है? ठीक है, तो क्यू की पत्नी कौन है? क्यू की पत्नी यू है। ठीक है, एस का पेशा क्या है? एस का पेशा क्या है? तो एस क्या है? डॉक्टर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन दो महिलाएं एक साथ में बैठी हुई हैं? तो कौन सी दो महिलाएं हैं जो एक साथ में बैठी हुई हैं? तो ये महिलाएं हैं यू और टी। यू और टी दो महिलाएं हैं जो एक साथ में बैठी हुई हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। कह रहा है क्यू का पेशा क्या है?
क्यू का पेशा, हम देखते हैं क्या क्यू क्या है, लेक्चरर, हो गया हमारा ऑप्शन सी। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसे आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।